अस्सलाम वालेकुम। बड़ी जल्दी कर दी भाई टेस्ट टीम अनाउंस करके। बड़ी बड़ी मुबारक बात है जी सिलेक्टर्स को और क्रिकेट बोर्ड को। एक टेस्ट मैच की टीम अनाउंस की गई। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है, एक टेस्ट मैच के लिए टीम अनाउंस की गई। अब आप ये देखो कि ये इतने घबराए हुए सिलेक्टर्स जिन्होंने पाकिस्तान में क्रिकेट खेली है, इनको इतना नहीं पता कि यार मुल्तान में और पिंडी में मैचेस हैं, किस किस्म की विकेट होगी वहाँ पे, कितने स्पिनर्स डालने हैं, कितने बैट्समैन डालने हैं, कितने फास्ट बॉलर डालने हैं, क्या करना है। मतलब अपनी कंडीशन में इनको नहीं समझ आ रही कि हम तीनों टेस्ट मैचेस के लिए एक ही टीम अनाउंस कर दें। दूसरी कंट्रीज़ में 5 टेस्ट मैच होते हैं या 3 टेस्ट मैच होते हैं, वो पूरी टीम स्क्वाड अपना अनाउंस कर देते हैं कि भाई ये पूरी सीरीज़ के लिए ये प्लेयर्स हैं, और हमारी टांगें कांप रही हैं अपनी सीरीज़ के अंदर, क्योंकि यहाँ भी सियासत पर्चियाँ चलेंगी ना आगे भी, जो टेस्ट मैचेस आएंगे उसमें भी। उसके बाद बात ये करते हैं कि ये जितने भी प्लेयर टेस्ट टीम में अनाउंस किए गए हैं, इनको ये जो फ्रॉडियो टूर्नामेंट हो रहा है वाइट बॉल से डोमेस्टिक का, उनको रोक दिया गया है। बोले जी आपका जो टेस्ट मैच में नाम जिन जिन प्लेयर्स का नाम आया है वो ये नहीं खेलेंगे। अच्छा, उसके बाद 30 तारीख से ये सब मुल्तान में इकट्ठे होंगे, क्योंकि पहला टेस्ट मैच मुल्तान में 1 अक्टूबर से इनका ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट होगा, और 7 तारीख से टेस्ट मैच स्टार्ट है अगेंस्ट इंग्लैंड। अब आप मुझे ये बताओ कि 30 तारीख को वहाँ इकट्ठे होंगे सब मुल्तान में, इस महीने की 30 को पहली से इनका ट्रेनिंग कैंप शुरू होगा। अब मुझे बात बताओ, क्या ये जो 6 दिन के अंदर क्या ये प्रैक्टिस मैच भी खेलेंगे? अगर ये 2 दिन का या 3 दिन का जो भी अगर प्रैक्टिस मैच खेलते हैं तो वैसे इनका बेड़ा गर्क हुआ है और बेड़ा गर्क हो जाएगा। और अगर ये सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, बॉलर्स अगर बॉलिंग करते हैं, बैट्समैन अगर बैटिंग कर रहे होते हैं, तो मुझे ये बता दें कि जब ये टेस्ट मैच खेलेंगे जाके ये क्या करेंगे वहाँ पे, क्योंकि इनको तो वाइट बॉल की प्रैक्टिस हुई हुई है, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो ज़ीरो ही मुझे लगता है नज़र आएगी। अब मैं बात करता हूँ इंग्लैंड की। इंग्लैंड ने 17 प्लेयर्स अनाउंस किए इस पूरी सीरीज़ के लिए। ठीक है, ये तो हमें समझ आती है, जब टीम टूर्स पे जाती है तो कोशिश करती है कि आप प्लेयर्स एक्स्ट्रा लेके जाओ कि अगर कोई अनफिट हो जाए तो फिर इतनी दूर से बुलाना ना पड़े। उसके अंदर कितने स्पिनर्स हैं? 3, शोएब बशीर, रेहान अहमद और जैक लीच। ये 3 जेन्युइन स्पिनर्स हैं, ठीक है, और तीनों डिफरेंट है। लेग स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर, ऑफ स्पिनर, तीनों डिफरेंट वैरायटी है। उसके बाद जेन्युइन स्पिनर अनाउंस करने के बाद इनके पास ऑप्शन है उसका जो रूट का। वो भी हमने देखा कि जो रूट भी जो है वो टेस्ट मैचेस में गेंदें करते, अगर उनको जो रूट की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज अगर 3 ऑप्शन है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप ये देखें कि इंग्लैंड की जो 17 प्लेयर्स अनाउंस हुए हैं, इसमें से 8 प्लेयर ऐसे हैं जो 2022 में वाइट वॉश करके ठोक के गए थे पाकिस्तान को। ठीक है, उसी में से 8 प्लेयर जो है वो वापस आए हैं। तो उनकी एक प्लानिंग आप चेक करो कि बाकी जो 9 प्लेयर्स हैं वो नहीं खेले, लेकिन जो 8 प्लेयर्स हैं वो खेले। अब हमारी जो टीम अनाउंस हुई है 15 लड़कों की, अब मुझे ये समझ नहीं आती भाई, आपकी होम सीरीज़ है, आप 16-17 प्लेयर रख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, आप रख सकते हैं अपने साथ। लेकिन आप ये देखो इस 15 स्क्वाड के अंदर आपने कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी की है कामरान गुलाम के साथ। हालांकि आप उसको टीम में रख सकते थे, आपने उसको फारिग करा दिया। उसकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस, वो फ्रॉडिया कप में भी इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दे रहा है, हालांकि जिनकी परफॉर्मेंसेस नहीं है वो भी टेस्ट स्क्वाड में आ गए। अगर मैं अब्दुल्ला शफीक की बात करूँ, वो भी टेस्ट स्क्वाड में आ गए, हालांकि उनकी परफॉर्मेंस कोई नहीं, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि चलें उसकी फॉर्म नहीं है तो उसको कम से कम जो है वो एक मौका जो है और उसको देना चाहिए। अब मुझे ये बात बताएं कि ये जो 15 का स्क्वाड बना है, इसमें नुमान अली को डाला गया। ये वो नुमान अली जो लास्ट श्रीलंका के अगेंस्ट खेला था और आखिरी इनिंग में 7 आउट किए थे, जो 2023 की शायद सीरीज़ थी। उसके बाद इसको बांग्लादेश के अगेंस्ट खिलाया नहीं, बड़ा शोर मचा जी बांग्लादेश के अगेंस्ट इसको खिलाया क्यों नहीं। अब वो आखिरी सीरीज इसने खेली, उसके बाद कोई इसने इंटरनेशनल टेस्ट मैचेस नहीं खेले हुए। अब ये जाके डायरेक्ट खेलेगा, और फ्रॉडियो टूर्नामेंट में खेला, मार पड़ी, सब कुछ करा, पड़ी, बिठाया उसको, खिलाया नहीं, तो आप सोचे कि उसका मोराल क्या होगा। अब ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान टीम के अंदर 2 स्पिनर हैं जेन्युइन बस, एक इब्रार
जिसकी एज भी कम है वो, और नोमान जिसकी एज 40 साल की है। इसके अलावा आपके पास कोई नहीं, आप सलमान आगा पे ही जाएंगे। अब मुझे एक बात बताए, जाहिद महमूद आपके पास जिसकी एज आई थिंक 36 साल है, उसके बाद साजिद खान आपके पास जिसकी एज 31 साल है। अब आप स्पिनर्स की एज देखें, नुमान अली 40, जाहिद महमूद 36, फिर साजिद 31। अब साजिद तो चलो फिर भी खेल सकता है, जाहिद महमूद भी चले डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर है, वो 36 साल का है, 4 डे भी खेलता है, परफॉर्म भी करता है, वो भी खेल सकता है। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो सिलेक्टर्स ने एक ही टेस्ट मैच की जो टीम अनाउंस की है, या आगे चल के जो भी बंड मारेंगे करेंगे, तो क्या हमारे पास ये जो स्पिनर्स हैं, जाहिद महमूद हो गया, आपने अगर 15 अनाउंस किए थे, 16-17 करके एक में कामरान गुलाम का नाम डालते, एक का किसी स्पिनर और का डाल देते, जाहिद महमूद का डाल देते, साजिद खान जिसका भी डाल देते। मतलब हमें ज़रूरत नहीं है किसी भी स्पिनर की, आप सिर्फ 2 स्पिनर्स पे जा रहे हैं, और उसकी नुमान की वैसी 40 साल की एज हो गई है, वो पता नहीं क्या वहाँ पे करेगा जाके। तो आप ये देखें कि हम लोग कितने बड़े बड़े भंड मारते हैं। ये मोहम्मद यूसुफ ये अपने आप को बड़े प्लेयर, बड़े नाम समझते हैं, असद शफीक वगैरह 75 80 टेस्ट मैच इन लोगों के हो गए हैं, लेकिन इन लोगों को बिल्कुल जो है वो समझ नहीं है कि किस किस्म की टीम अनाउंस करनी है। उसके बाद आप फास्ट बॉलिंग पे आ जाए, जो टीम अनाउंस हुई हुई है, शाहीन अफरीदी इस फ्रॉडियर टूर्नामेंट में उसके घुटने पे बॉल लगी। अब पता नहीं उसकी फिटनेस क्या है, वो बॉलिंग की कर सकता है नहीं कर सकता। सुनने में तो ये आ रहा है कि यार अभी इतना बड़े मसले उसके नहीं है, वो ठीक है, चले जी वो ठीक है। उसके बाद आप ये देखें कि खुर्रम शहजाद साहब बाहर हो गए। ये बांग्लादेश की सीरीज़ में इनको प्रॉब्लम हो गई थी, होनी है। जब आप भागते हुए आके एयर में जब लेफ्ट साइड पे जाके बॉल डिलीवर करोगे, तो भाई आप एयर में बाहर निकलते हो यार। और हमारे कोचेस वगैरह, ये आमिर जमाल हो गया, खुर्रम शहजाद हो गया, शाहीन अफरीदी हो गया, नसीम शाह आ गया, इतने बड़े बड़े इनकी मिस्टेक्स हैं, उसको कोई देख ही नहीं पा रहा। तो भाई आपको खुर्रम शहजाद साहब को रिब इंजरी या बैक इंजरी तो होनी है, और ये हमेशा आपके साथ चलता रहेगा। उसके बाद अच्छी बात है आमिर जमाल टीम में आए। आमिर जमाल ने लंबी बॉलिंग की, उधर काउंटी में जाके उनको बैक इंजरी हो गई। उसके बाद ये फ्रॉडियर टूर्नामेंट में 1-2 दिन पहले की बात है, गर्मी इतनी ज़्यादा, वहाँ से बॉलिंग नहीं हो रही, बार बार घुटना पकड़ रहे, नीचे बैठ रहे, वॉमिटिंग हो रही थी या क्या हो रहा था। ये मैं आपको बता दूँ, आमिर जमाल की जो फिटनेस है ना, उनकी जो फिज़ीक है वो बहुत स्लिम है। उनको थोड़ा सा अपने आप को तगड़ा, थोड़ा भारी करना पड़ेगा अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में उसने टेस्ट मैचेस में या तीनों फॉर्मेट की उसने क्रिकेट खेलनी है। इतना गंदा उसका एक्शन है, जब वो बॉल रिलीज करता है क्लोज द स्टंप जाके, जब वो बॉल रिलीज करता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है, वो पूरा टेढ़ा हो जाता है क्योंकि उसने बाहर निकलना होता है। तो भाई उसको भी रिब इंजरी होगी, उसको भी बैक इंजरी होगी। तो प्रॉब्लम्स हमारे हैं। अब ये जो टीम आई है हमारे पास, इसमें आधी टीम तो आपकी अनफिट है, उसके बाद और आधी टीम तो आउट ऑफ फॉर्म है। अब्दुल्ला शफीक आपका बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, बाबर आजम आपका बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म। बाबर आजम ने फ्रॉडियर में रन्स किए टूर्नामेंट में, मैं उसके सिर्फ कॉन्फिडेंस के हिसाब से बात करता हूँ कि जी उसके रन्स है। लेकिन अब ये टेस्ट मैच जब स्टार्ट होंगे, उसमें ही बाबर आजम क्या करता है, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। अब एक्चुअली क्रिकेट स्टार्ट होगी, क्योंकि जिम्बाब्वे के खिलाफ वो आउट ऑफ फॉर्म था, अब वही क्रिकेट दोबारा स्टार्ट हो गया। अब मैं देखता हूँ उसमें कितने रन्स करता है। और आपका जैसन गिलेस्पी जो हेड कोच, वो ये कहता है कि जी बाबर आजम बहुत बड़े रन्स उसके पास से आने वाले हैं। ये मैं भी समझता हूँ शायद आ जाए, लेकिन हम ये इस वजह से नहीं कह सकते कि जी फ्रॉडियर में उसने 100 भी की है, 50-50 की इनिंग खेली है, तो टेस्ट मैच में ही बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब ये जितनी भी मैंने आपसे बात की है, अब आप ये देख लें कि आपके पास स्पिनर नहीं, एक मिस्टेक, आपके लड़के अनफिट टीम के अंदर है, दूसरी मिस्टेक, आपके कुछ लड़के आउट ऑफ फॉर्म है, तीसरी मिस्टेक, आपने एक टेस्ट मैच के लिए टीम अनाउंस की, 3 टेस्ट मैच है, एक के लिए अनाउंस की, चौथी मिस्टेक। उसके अलावा भी बड़ी मिस्टेक्स हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर हम अपनी होम कंडीशंस में इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स कर रहे हैं, सही है, तो फिर आप सोच लें कि हम किस किस्म की सोच लेके चल रहे हैं और हम किस किस्म की क्रिकेट खेलेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।